हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। मैं पीछे ही हूँ, इधर ही हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम नए चैनल पे आ रहे हैं। हम ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे उधर साइड में, तो उधर क्लास आज से ऑर्गेनिक की भी आ रही है, लेकिन हम सोच रहे फिजिक्स की भी पढ़ाएं। अगर हमें लगता है कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमको फिजिक्स भी पढ़ाना चाहिए। और फिजिक्स में पढ़ाएंगे भी विथ लॉजिक, कैसे क्या हो रहा है। आपको अच्छे कंटेंट मिलेगी स्टैंडर्ड बेस से। ये नहीं बताऊँगा कहाँ से, लेकिन आपको जितना मैं सीखूँगा उतना मैं आपको डिलीवर करूँगा। अब कुछ चीज़ें नहीं सीखी जा सकती, जैसे कि कुछ चीज़ें कोई समझा रहा है वो उसको समझ में आ जाती है, लेकिन हम लोग को नहीं आते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन कर चुके हैं, हम नहीं किए हैं। हम विजुअलाइजेशन नहीं किए हैं तो हमको समझ में नहीं आती कि हम क्या करें, कैसे करें। और हम लोग, अब बड़ी बात तो ये जिसको जिसको फिजिक्स पढ़नी है, जैसे कि मैं भी हूँ, फिजिक्स में मैं कलम नहीं चलाता हूँ, ना चलाता था ना चलाता भी हूँ, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया हूँ पिछले 1-1.5 महीने से। भाई मेरा चक्कर मान लीजिए कि मैं चलाता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं चलाता हूँ। जब सी बोर्ड लाया हूँ ना, तब से कलम उठने लगी और हमेशा उठती थी, लेकिन जब हमको लगता था लेजीनेस के नाते, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप फिजिक्स सीख सकते हैं, लेकिन आप लेजीनेस को छोड़ेंगे तो बड़ी बात। ये छोटे से क्लिप डालता हूँ और मैं कल से क्लास ग्रेविटी की लगाता हूँ, और आज क्लास लूँगा ग्रेविटी की थोड़ी सी विदाउट डेफिनेशन। क्या बोलता है ग्रेविटी? ग्रेविटी लगती कैसे है? सबसे बड़ी बात तो यही है, वर्क की कॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। Why do cause gravitational force? हमको ये जानना है, सबसे बड़ी बात ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती क्यों है और कैसे लगती है। कैसे हमको भी नहीं पता, लेकिन क्यों लगती है ये पता है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, और एक चीज और है, तो इलेक्ट्रोस्टैट मतलब कूलॉम्बिक वाला, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्री वाला, तो वो क्या बोलता है, वो दो बात करता है, एक अपोजिट वाला करता है और ये सेम करता है। जो भी करोगे आप अट्रैक्ट करेंगे। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एनीथिंग या एनी मैटर इन दिस यूनिवर्स व्हिच अट्रैक्ट टू अनदर मैटर। समझ गए होंगे क्या बोला? इन दिस यूनिवर्स में एक मैटर, दूसरा मैटर, ये किसी का पेन है, अभी दूसरा पेन है, ये रेड है, ये ब्लैक है। एग्जाम्पल तौर पे है भाई, हंसना हंसाना, सीखे होगा ना, हंसना और हंसाना बड़ी बात है। ये यूनिवर्स है, ये क्या बोलता है, यूनिवर्स क्या बोलता है, यूनिवर्स इन द यूनिवर्स एनीथिंग्स, एनी मैटर या एनीथिंग्स व्हिच अट्रैक्ट टू अनदर थिंग्स या मैटर, पार्टिकल, पार्टिकल नहीं कहना सही, मैटर या थिंग्स कहना ठीक है। क्यों क्यों अट्रैक्ट करता है, या आपको क्या करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता लगता क्यों, कैसे क्यों लगता है, बड़ी बात ये क्लियर हो गया। तो इसमें आते हैं, मेरा सवाल तो था आपसे, इसलिए लगता है क्योंकि मास डेफिनेशन आपको तो इतना नहीं लग, ये तो मैं अपने हाथ बोला। इन दिस यूनिवर्स में कोई भी मैटर है, कोई भी चीज है, वो अट्रैक्ट करती है दूसरे चीज को। हो गया वही चीज यहाँ, लेकिन क्यों अब हम बताएंगे। ड्यू टू presence of mass
in the body, in the body matter any things। एक तो डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? वो बन सकता है कि एनीथिंग या एनी मैटर विच कंटेन मास। बस बस कोई पूछते ग्रेविटी क्यों लगती है? ड्यू टू मास। खत्म। क्या? ड्यू टू मास। अब उसको देखो, हमें कोई चीज नहीं समझ आई, नहीं बोला ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं कल ले आऊँगा फिर से, और अपनी कई चीज़ें हैं। मास की डेफिनेशन कई है। मैटर कंटेनिंग इन बॉडी दैट इज कॉल्ड मास, वेट, मास। और वहाँ से जानते इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है जब वहाँ आखिरी चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिजिक्स के, तो उसका भी लिख लेते हैं। क्या ही कहना है? एनी मास से जानते नहीं, ये रखो दो तक हो जाएगा। मास से जानते बट फॉर्म ऑफ एनर्जी लिख लीजिएगा। ग्रेविटी क्यों लगी? आपकी चीज यही है, क्यों लगी? क्योंकि वो बॉडी मास कंटेन करके रखती है, इसलिए उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और एक चीज ये है, सब तो सब लिखा के ले आएंगे। एक तो लिखा के ले आते हैं, एक क्लिप ले आते हैं, दूसरे पढ़ते जाओ। लेकिन एक चीज ये है, अगर आप मीनिंग जानते हो ना, वो कुछ भी लिखे आप समझ, जब पढ़े ही नहीं हो तो मीनिंग कहाँ से पता होगी? बात तो ये है ना, जब पढ़े हो तो मीनिंग की पता होती है। हाँ, पढ़ लिया है, थिंग्स मतलब कोई पता। अब जैसे पेन है, और ये पेन है, पेन। अब पेन का हिंदी भी कुछ होता होगा, कलम होता है। हमको कलम पता ही नहीं है, लेकिन हम पेन सुनते हैं, कोई बोला पेन तो ये ठीक, हम बोल देंगे, कुछ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब फिजिक्स 11th में है, कोई 10th 9th में, उसको क्या पता है इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है ना? तो जब इलेक्ट्रोस्टैट में जाओगे आप, तो समझे वो इलेक्ट्रोस्टैट तो ये थी, हर चीज थी, हमको आ ही नहीं थी। सुनने से, देखने से, उसको पढ़ने से समझ में आती है। अगर कोई बता देता है इलेक्ट्रो कुछ नहीं है, वो 12th का चैप्टर है, उसका नाम है, बस वो भी शाम को नहीं बताना चाहते ना। और सही भी है, 9th में तो इलेक्ट्रोस्टैट बताओगे, 9th में तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, पहले इलेक्ट्रोस्टैट बताते हैं। चलो फिर कोई बात नहीं। तो हम लोग 8 मिनट की वीडियो हो गई, कोई बात नहीं, सीखने को मिली होगी, सीखने को। अब जो भी जब भी मिले सीखो, समझो, उससे अच्छी कुछ नहीं है। बाकी थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप सपोर्ट करेंगे, हम तो बार बार नहीं कहेंगे, आज तो बोल देना है, सपोर्ट करिएगा अपने चैनल को। और हमसे जो बनेगा वो ले आऊँगा, जो दिखावटी नहीं होगी। हमको नहीं आएगी, मैं पढ़ूँगा, लेकिन वो बताऊँगा जो समझ में आए। यार वो चीज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा जो समझ में ही ना आए। चलो फिर, थैंक यू, इतना आप सुने हमको। हैव ए नाइस डे।